तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेकर आज को हरियाणा बोर्ड का जो क्लास 10th का है उसका आपके पास केस प्रकरण की अध्ययन आधारित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए जो चैप्टर नंबर हमारा जो 11 का रहेगा न्यू एनसीईआरटी बेस्ड, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले आपका ये 12 का था, तो हम जो आपके एग्जाम के व्यू से ये पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब की बार केस प्रकरण मतलब आपको डायग्राम मिलेगा और आपको स्टेटमेंट आपको मिलेगी और देन आपको उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। हमारी ये 30 से 35 से क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ये जरूर देखना है। और आपके यहाँ एग्जाम में आप 12 नंबर जिसको चाहिए वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरे यूट्यूब पे आपको ये हिंदी मीडियम में आपको जरूर मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में भी आपको जरूर मिलेगा। हमारी एजुकेशन विलेज ऐप है, वो आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, देन आपको टेस्ट भी फ्री दे सकते हो वहाँ से आप। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के माध्यम से 15 मीटर भुजाव वाले एक चौकोर घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से बांधा गया है। दी गई आकृति आपको यहाँ पे दिख रही होगी। आपने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपने जरूर किया होगा और यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रखा है, आर एस की लंबाई, क्यूपी की लंबाई, बस। और बाकी सेम है, दोनों पॉइंट सेम रहेंगे इसमें ये। ठीक है, तो देखो ये क्या दे रखा है। एक आपको चौकोर मतलब वर्ग की तरह आपको एक ग्राउंड दे रखा है। इससे यहाँ पे बोल सकते हैं एक खूंटा दे रखा है। खूंटा जो हम बोलते हैं, हम हमारे पशु वगैरह बांधते हैं। ठीक है, यहाँ से घोड़ा बांध रखा है, तो ये इसकी लंबी रस्सी है। ठीक है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। ये कितनी मीटर है? 5 मीटर लंबी है। ठीक है, लिख दिया हमने 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे माना कि वह क्षेत्र जहां घोड़ा चल सकता है। देखो यहां तक वो रस्सी है, तो घोड़ा यही करेगा, इतनी ये एरिया चलेगा ना, ये यही तो एरिया चलेगा। ठीक है, तो लिख लेंगे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, माना जहां घोड़ा चढ़ सकता है। कहाँ चढ़ सकता है वो भी आपको बताऊंगा, कितने एरिया में। मैंने बता दिया इतनी एरिया में चढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चढ़ सकता ना। क्योंकि आपने आपके घरों में जब देखी होगी, आपकी भैंस या गाय हम बांधते हैं तो क्या करती है, वो एक सर्कल के रूप में इसी तरीके से मतलब इससे बाहर नहीं जा सकती। मतलब यहाँ पे खुटा है तो वो यहाँ नहीं जा सकती मतलब। ठीक है, तो उसकी सर्कल में एक सर्कल बना के वो रहती है, मतलब बार बार चक्कर लगाती है उस खूटे के, तो एक सर्कल बन जाता है वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो ये एक सर्कल का कौन सा पार्ट है। देखो इस तरीके से चल सकता है ना, ये इस तरीके से चलेगा ये। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। बाहर बाहर भी आ सकता है भाई, बाहर तो कुछ नहीं है, मान लो सपोज कर लो बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से तो आ सकता है ना ये। तो देखो ये इसका मान लो सेंटर है, मान लो सपोज, सॉरी ये इसका सेंटर है। तो ये सेंटर है। एक बात बताओ, ये इस तरीके से है लाइन, ऐसी होगी। ठीक, कितने पार्ट हो गए? एक पार्ट है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब पूरा एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चतुर्थांश। अब देखो ये हम इसकी रेडियस 1 मान लेते, मतलब R1 क्या हो जाएगी आपके पास, 5 सेंटीमीटर। बताइए R1 क्यों ली, क्योंकि R2 भी आपके आगे आएगी। ठीक है, R1 ये हो गई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जो चतुर्थांश है उसकी रेडियस हम लिख सकते हैं R1, या हम बोलते लिख सकते हैं चतुर्थांश। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, जो आपका जो क्षेत्र है, क्षेत्र मतलब जो आपका क्षेत्रफल है आपका, किसका निकालेंगे, त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल निकालते थे। तो आपको मान लो ये आपका पॉइंट दे दिया ए पी क्यू, हम इसको मान लेते, कोई भी पॉइंट ले लो, ए पी क्यू, हमने कोई पॉइंट ले लिया ए पी क्यू। ठीक है, सॉरी क्या ले लिया हमने, ए पी क्यू ए ले लिया हमने। ठीक है, मतलब ये ए ले लिया, पी क्यू ले लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा क्षेत्रफल का, आपने फॉर्मूला पता हो नहीं, त्रिज्याखंड का बोल सकते हैं हम। और ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से थीटा कितना है, थीटा देखो ये आपका थीटा है, मतलब कितने डिग्री का, 90। तो लिख देंगे देन थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। अब पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है भाई, 3.14 रखना है या क्या रखना है। ठीक है, तो रख दो थीटा की 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है यहाँ पे
3.14 इंटू में आर कितना आपके पास 5 × 5, ठीक है लिख देंगे। अब पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया नीचे 100 कर देंगे क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है काट दो, ये 4 पे कटेगा, 1 0 से 0 9 चुके 36, ठीक है। अब कुछ कट रहा है देखो, 5 से काटेंगे कितने पे 20 पे, ठीक है 5 से काटेंगे कितने 5 पे, तो ऊपर कितना बचा 314 बटे में 5 4, इसके करेंगे 5, चलो 2 से काट दो, 2 से काटेंगे कितने में कटेगा, ये कटेगा 2 1 2 2 5 10 2 7 14, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको काट दो 157 बटे में कितना 2 5 10, ठीक है भाई ये भी आंसर है। अदरवाइज आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो, 15.7 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। या अदरवाइज आप कितना भी छोड़ सकते हो इसका 15/7, ठीक है। यानी आपका यहाँ से और भी कुछ देख सकते हैं आपका आंसर है या नहीं, मतलब इसको आप डिवाइड करोगे अच्छे से देख लेते हैं कहीं भी गड़बड़ हो गई है या नहीं। तो एक बार मैं अच्छे से फिर से चेक कर लेते हैं, क्या पता गड़बड़ भी हो जाए कहीं काउंट में, 0 से 0 9 चौके 36, ठीक है। और हमारे पास अब क्या करेंगे, ये किसका है, ये इसका नहीं है, ये पूरे का है आपके पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग और करेंगे, ठीक है 4 से भाग दिया, यहाँ पे कर दो आप 1/4 कर दो, क्योंकि हमारे पास तो किसका निकाले हम, पूरा का निकाले हैं ना, किसका निकाले हैं हम, पूरे का निकाले हैं। तो पूरे का निकालेंगे तो हमारे पास देखो ये आया था यहाँ पे, मान लो इसका हमारे पास 157/10 आ गया, ठीक है 157/10 आया, काट लेते फिर 9 चौके 36, ठीक है 4 और 5 दूनी 10, सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा, ये गड़बड़ कर दी हमने, 20 आ जाएगा, ठीक है। और 5 चौके 20, ये इतना आ गया यहाँ पे, ठीक है 4 आ गया, यहाँ पे 5 से काट दिया हमने, ये 2 से काट दिया 157 पे, तो ये कितना हो गया 157 बटे, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 157/8, ठीक है ये आ गया। अब इसको भाग कर दो आप, ठीक है क्या करेंगे, भाग कर दो आप इसका, तो भाग करेंगे कितना आएगा 8 एकम 8, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास 7, 77 हो गया, 8 3 में 72, ठीक है। और कितना बचा आपके पास 5 बचा, तो 50 हो गया, 8 के 48, फिर 2 बचा 20 हो गया, और सॉरी 8 दूनी 16, फिर 4 8 5 40, ठीक है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर लिख दिया था, अदरवाइज यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिखा है बट वहाँ पे मीटर था, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसी का निकल के आ जाएगा, ये हमें ये निकालना था इसका पूरे का। अब देखो क्या करेंगे, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है इसमें, दूसरा पार्ट अच्छे से देखना, ये दे रखा है यदि रस्सी को 5 की बजाय 10 कर दिया जाए, मतलब ये रस्सी 5 है ना, ये 5 है तो इसको 10 कर दिया जाए, मान लो यहाँ ये 10 हो जाएगी, ठीक है ये क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, मान लो ये 10 हो जाएगी, तो ये घोड़ा कितना चलेगा, ऐसे चलेगा इस तरीके से, ठीक है घोड़ा इस तरीके से चलेगा ना, डायग्राम दूसरे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो घोड़ा यहाँ से इससे पॉइंट लेकर यहाँ तक चलेगा, ठीक है। ये 5 डिस्टेंस थी, अब ये कितनी होगी 10 हो गई, तो आपको क्या करना है 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी होती है, तो चराई क्षेत्र में वर्दी याद कीजिए, आपको ये निकालना है बेटा, आपको ये वर्दी याद आपको निकालनी है भाई कितनी बड़ी ये वर्दी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, बड्डे का निकाल के छोटे का हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है क्या करेंगे बड्डे का निकाल कर हम छोटे का घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा पूरा आ जाएगा। अब देखो मैंने क्यों बताया था कि भाई ये थीटा हमारे पास ये 90 है, ठीक है पूरा होता तो 360 ले लेते, ये हमारे पास इसी का निकला है ये, ठीक है ये थोड़ा हम बीच में मिस्टेक कर गया है थोड़ी, ठीक है। चलो अब फिर से देख लो, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं वीडियो लेंथी हो जाएगी। थीटा आपके पास 90 है, ठीक है 360 फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, आर आपके पास 5 है, पुट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे, दूसरा देख लें, दूसरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम थोड़ा बता रहा हूँ आपको बना के, मान लो पहले तो यहाँ से चल रहा था वो इतना, फिर मान लो ये बोल रखा है भाई ये वो 5 की बजाय ये 5 सेंटीमीटर क्या थी उसकी रेडियस थी, मान लो ये, ठीक है ये की थी 5 सेंटीमीटर, अब बोला का 10 सेंटीमीटर हो जाए तो या मान लो यहाँ से हो जाएगी, अब तो ये इतना चलेगा, वो जो घोड़ा है भाई इतना ही तो चलेगा,
अब इस साइड तो कुछ है नहीं, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से लेकर इस 10 वाले की निकाल लेंगे और 5 वाले की घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास से, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम एक साथ कैसे करेंगे, तो आप लिख सकते हो जब रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर क्या कर देगी, 10 सेंटीमीटर कर देगी, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले R2 निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे गिवन भी होगा, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ठीक है, और ये तीसरा बच गया आगे। ठीक है, तो रेडियस आपके पास ए आर कितनी होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगी, तो ए आर कितनी हो जाएगी आपके पास, ए आर हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, और ए पी कितनी है, पहले वाली रेडियस वो है 5 मीटर, तो R1 आपके पास है 5 मीटर और R2 कितने आपके पास 10 मीटर। ठीक है, ये हुआ है, और एंगल थीटा आपके पास वही है, थीटा वो है 90 डिग्री। अब ये बोल रखा है कि भाई आपको जो लिख लेना, यदि रस्सी 5 की बजाय 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो आपकी रेडियस वगैरह हमने लिख ली। तो अब क्या करेंगे हम, अब बड़े वाले में से थीटा बटे 360, ठीक है, इंटू में क्या करेंगे, इंटू में पाई R2 का स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 बटे में 360 हो गया, गुणा में पाई R1 स्क्वायर घटा देंगे। देखो एक फिर से बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला है, कहोगे कैसे लगेगा, देखो हमें ये एरिया निकालना है, ये रेड वाला, ये रेड वाला निकालना है, तो क्या करेंगे हम, ये पूरा निकालेंगे पहले तो। ठीक है, और ये तो आपके पास है ही, लगा लो इतना यहाँ से, ये तो इस पूरे में से ये घटा देंगे, तो यही तो बचेगा आपके पास। ठीक है, कौन सा बचेगा, यही बचेगा जो हमने शेडिड किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, थीटा बटे 360 पाई, क्या बचा आपके पास, R2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो R1 स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग करके भी इसको सोल्व कर सकते हो। थीटा की वैल्यू कितनी है 90, 360, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है इसका। तो नेक्स्ट हम इसको पुट कर देंगे इसमें, ये ठीक है, इनटू में ए प्लस बी लिख देंगे हम, भाई ए प्लस बी क्या है आपका, इसमें ए क्या है R1 है। ठीक है, तो ये हम पहले इसको रख दो, R2 कितना है 10 का स्क्वायर माइनस ये क्या है R1 5 का स्क्वायर। तो क्या कर देंगे भाई, इसको लिख देंगे इस तरीके से, इसको लिख देंगे हम ये ऐसे 90/360 इंटू में पॉइंट हटा देंगे इसका, बटे में 100 कर देंगे बेटा, इंटू में इसको लिख देंगे 10 + 5, आपको हो जाइए क्यों लिखा, और 10 - 5। अब देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब काट दो, ये अब कर फिर से थोड़ा सोल्व आउट कर लेते हैं इसको, 90/360 इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 10 + 5 कितना होता है 15 इंटू में कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब काट दो, ये 4 पे कटेगा। ठीक है, ये 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5 से काट दो, 5 दिए 15, ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 2 से काट दो, ये 2 से काट दिया हमने, कितना 157। ठीक है, 2 की 4 की गुणा करो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और 157 की 3 की गुणा करो, 157 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से ये आ जाएगा 7 या 21, 2 15 और 2 17, 1 3 और 1 4, भाग कर दो। अब इसको 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 8 5 40। ठीक है, कितना बचा 7, 8 8 64, कितना बचा आपके पास है 7 बचा, फिर 7 बचेगा ना, फिर 8 8 64, फिर कितना बचा 6 और 1 7। ठीक है, फिर कितना सॉरी हमारे के 8 8 64, 8 5 40, आपके पास कितना बचा 7 बचा। ठीक है, 71 हो गया आपके पास। अब कितना हो गया 8 8 64, ठीक है, 7 70 हो गया, 8 8 64, 6 8 7 56 और 8 5 40। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो घोड़ा कितना चढ़ सकता है अतिरिक्त, ये इतना चढ़ सकता है भाई। ठीक है, इतना चढ़ सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 3 का जो पार्ट दे रखा है, इसमें अथवा में दे रखा है, ये बोला रखा है आर एस की लंबाई बताइए। अब कहोगे जी आर एस की लंबाई क्या मैटर है इसमें, देखो ये दे रखा आपको ए,
ठीक है, ये दे रखा है पी, और ये दे रखा आर, और ये दे रखा आपको क्यू, और ये दे रखा एस। कहो जी इसकी लंबाई बताओ आर एस की। देखो ये क्या है, परिधि है ना, परिधि होती है तो वर्त की परिधि किसके बराबर होती है, वर्त की परिधि किसके बराबर होती है, तो वर्त की परिधि, वर्त की परिधि किसके बराबर होती है आपकी, होती है 2 पाई आर। ठीक है, किसके बराबर होती है, 2 पाई आर। आपको यहाँ से क्या करना है, आर की वैल्यू क्या है, देखो भाई यहाँ पे कितना है 2 पाई आर, तो यहाँ से लेकर ए आर की वैल्यू कितनी है, 10 है ना भाई, ए आर की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, हमें तो ये निकालेंगे। तो 2 गुणा में पाई इंटू में आर कितना है 10, ये कितना आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 20 पाई आ जाएगा। क्या ये अभी निकाली हमने, एक बार देखेंगे थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चतुर्थांश की निकालनी हमें, हमने किसकी, पूरी की परिधि निकाली है, पूरे की परिधि निकाली इसकी। ठीक है, हमें तो चतुर्थांश की निकालनी है, तो चतुर्थांश की निकालेंगे आर एस की लंबाई, तो वो क्या आ जाएगी आर एस की लंबाई, वो कैसे निकालेंगे भाई, चतुर्थांश है ये, एक ही तो पार्ट है ये। ठीक है, क्या है, एक ही, सॉरी एक ही तो पार्ट है ये। ठीक है, तो एक ही पार्ट है तो क्या करेंगे 20 पाई बटे क्या कर देंगे 4, इससे भाग कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काट सकते हो 5, तो 5 पाई इसका आंसर आ जाएगा, या 5 की भी आप पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, 5 पाई मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसमें दे रखा क्यूपी की लंबाई बताइए, क्यूपी की, क्यूपी कौन सी है, ये है, सेम लगा दो, क्यूपी ये हमें परिधि निकालनी है इसकी, तो परिधि निकालेंगे, इसका अथवा वाला पार्ट है ये। ठीक है, क्यूपी की लंबाई, क्यूपी की लंबाई वो क्या क्या आ जाएगी, अब देखो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, अब 2 गुणा में पाई गुणा में आर कितना है, अब इसकी आर ए पी कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 10 से पाई। अब हमें क्या निकालना है, ये तो चतुर्थांश निकालना है हमें। ठीक है, तो चतुर्थांश निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 10 पाई आ जाएगा ये। ठीक है, 5 सेंटीमीटर वाले की कितना आ जाएगा 10 पाई हो गया। अब क्यूपी की लंबाई आपको बताना है। ठीक है, किसकी, क्यूपी की लंबाई ये बताना आपको, तो ये कितना हो जाएगा, तो सोल्व कर लेते हैं हम इसको। चतुर्थांश की निकालेंगे हमें, ये तो किसका आया है हमारे पास, चतुर्थांश की निकालेंगे तो इसको भाग कर दो किससे 10 पाई/4। ठीक है, तो ये मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास है ये क्वेश्चन जो आपके 11 के चैप्टर से है। ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम की व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और आपके एग्जाम में यहाँ से मैं ये कहूँगा 100% ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, जो आपके ये कौन सा चैप्टर रहेगा, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है ना, वो आपका 11 का चैप्टर है प्रेजेंट में, बट पहले आपका 12 का चैप्टर था। ठीक है, वर्तों से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी एजुकेशन विलेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।